एक छोटे से गांव में सीता और गीता नाम की दो बहनें रहती थीं। उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। दोनों एक छोटी सी झोंपड़ी में रहकर मेहनत मजदूरी करके गुजारा करती थीं। उनके पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। उनकी थाली में अक्सर सिर्फ सादी रोटी और एक सब्जी या कभी कभी सिर्फ दाल चावल ही होते थे। एक दिन सीता ने कहा, गीता, आज मन बहुत उदास है। काश आज कुछ चटपटा और स्वादिष्ट खाने को मिलता। गीता ने उदास होकर जवाब दिया, दीदी, हमारे पास तो नमक मिर्च के अलावा कोई मसाला भी नहीं है। ऐसे में चटपटी थाली कहाँ से आएगी? तभी सीता की नजर अपने छोटे से बगीचे में उगी हुई हरी मिर्च और धनिये के पत्तों पर पड़ी। एक विचार उसके मन में आया। रुक गीता, चटपटा बनाने के लिए सिर्फ महंगे मसाले ही तो जरूरी नहीं होते। आज हम जो है उसी से कुछ जादू करके दिखाते हैं। दोनों बहनों ने मिलकर फैसला किया। उन्होंने आटे में थोड़ा नमक और कुछ बारीक कटी हरी मिर्च मिलाकर रोटियां बेलीं। रोटियों को तवे पर थोड़ा सा घर का बना सरसों का तेल लगाकर सेका। उन्होंने एक प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिये के पत्तों को बारीक काटकर एक साधारण सी चटनी बनाई और उसमें नींबू का रस निचोड़ दिया। जो सादी दाल बनी थी उसमें उन्होंने तड़का लगाने के बजाय एक चम्मच देसी घी में जीरा और लहसुन की कलियां भूनकर डाल दी। जब थाली तैयार हुई तो वह देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन उसकी खुशबू बहुत लुभावनी थी। रोटी से हल्की मिर्च की सुगंध आ रही थी, दाल में घी और लहसुन की महक थी और चटनी में नींबू की ताजगी। दोनों बहनों ने जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान खिल उठी। वाह दीदी, यह तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, गीता ने खुशी से कहा। हाँ गीता, यह थाली तो हमारे लिए राजा महाराजा के भोजन से भी ज्यादा चटपटी लग रही है। सीता की आंखों में चमक थी। उस दिन उन्होंने जमकर खाया और बहुत खुश हुई। उन्होंने महसूस किया कि स्वाद का राज मसालों की बहुतायत में नहीं, बल्कि प्यार और थोड़ी सी रचनात्मकता में छिपा है। उनकी खुशी और संतोष की खुशबू आसपास के लोगों तक पहुंची। लोग उनसे उनकी चटपटी थाली का राज पूछने लगे। धीरे धीरे दोनों बहनों ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी रसोई शुरू कर दी, जहां वे साधारण सामग्री से स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बनाकर बेचने लगीं। उनकी गरीब बहनों की चटपटी थाली मशहूर हो गई और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई।